आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12। रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 और उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, यहां पर इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस प्रेरित जो है वो यहां पर हम एक बात को देखते हैं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। ये वर्ष में कई चीजें हैं, लेकिन आज का जो वचन का आधार है वो इस वर्ष की आखिरी लाइन है, लेकिन उसके अंदर पूरी तरह बदलने को लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पहचानना या परमेश्वर की भावती हुई सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पहचान के अपने लिए तैयारी करना, ये विश्वासी के लिए बहुत आवश्यक है। और आज हम इसी बात पे कुछ समय परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। परमेश्वर की इच्छा को जब जानने की बात आती है तो अक्सर हम सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा उसके लोगों के लिए हमेशा एक जैसी रहती है और व्यक्तिगत तौर पे सबके लिए अलग अलग उनके जीवन के अनुसार होती है। आज हम एक बेसिक परमेश्वर की योजना जो कलीसिया के लिए है, जो सारे विश्वासियों के लिए है, उस बारे में हम मनन करेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9, उत्पत्ति 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। पिछले दिनों में जब मैंने हनोक पर वचन दिया और पिछले दिनों में ही मैंने जब नूह पे वचन दिया, तो इन दोनों वर्सेस को कोट करके बताया था कि ये ऊपर इसलिए उठा लिए गए क्योंकि ये परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और हमने काफी बारीकी से इस बारे में सीखा था कि परमेश्वर के साथ साथ चलना क्या होता है। आज हम उसके वापस और पीछे की तरफ जाएंगे कि परमेश्वर के साथ एक विश्वासी कैसे चल सकता है, जिससे वो उसकी योजनाओं को समझ सके। जिस प्रकार हमने अभी रोमी 12:2 में पढ़ा कि उसकी सिद्ध और भली भावती हुई इच्छा को जान सकें। सिद्ध और भली भावती इच्छा को जब एक विश्वासी अपने जीवन में जानता है, समझता है, वही विश्वासी हर रोज परमेश्वर के साथ साथ चलता है। और जो विश्वासी परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं वो रैप्चर में उठाए जाने के लिए रखे गए हैं। इसलिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान के परमेश्वर के साथ साथ हर रोज एक कांस्टेंट वॉक में चलना विश्वासी के लिए जरूरी है, अगर वो रैप्चर में ऊपर उठना चाहता है। जब हम उत्पत्ति 6 के 9 में पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि
नूह जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चला। और जब आप इसके इतिहास की ओर जाएंगे, हालांकि बाइबल में आपको उतना वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन नूह का इतिहास ये था कि नूह जो है अपने बचपन से, नूह जो है अपने बचपन से परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये आयत जो 6वें अध्याय की 9वीं आयत यहाँ पर जो लिखी गई है, इसके पीछे नूह का 500 साल परमेश्वर के साथ साथ चलने का इतिहास रहा है। नूह 500 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चल पाया, और चलने के कारण ही परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी सिद्ध और भावती हुई इच्छा और योजना को प्रकट किया, और उसके कारण नूह जो था अपने परिवार समेत उस प्रलय से बच पाया। आज हम इसी बात पर मनन करेंगे कि किस प्रकार नूह का परमेश्वर के साथ साथ चलना, नूह का परमेश्वर की वो सिद्ध और भावती हुई इच्छा को जानना कैसे उसको प्रलय से बचा पाया। और ठीक वैसा ही आने वाले समय में विश्वासियों के जीवन में ये बात होने जा रही है। जो विश्वासी परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, जो विश्वासी परमेश्वर की सिद्ध और भावती हुई इच्छा को अपने जीवन में समझने पाएंगे, वही इच्छा उनको बल देगी हर रोज परमेश्वर के साथ चलने के लिए, और वही विश्वासी रैप्चर में उठाए जाने के लिए हर रोज तैयार रहेंगे। अब हम इसके थोड़े इतिहास में जाएंगे कि क्यों नूह इन सब चीजों के लिए तैयार हो पाया। देखें उत्पत्ति का ही 5वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 5, और इसका मैं 21वीं आयत से 31वीं आयत तक पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्सेस 21 टू 31। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार मतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब हम इस प्रकार वंशावली पढ़ते हैं तो हमको कुछ समझ नहीं आता कि इसका क्या रिश्ता हो सकता है परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने का। लेकिन इन सारी बातों से परमेश्वर बहुत गहरी बातों को सामने लेके आता है। ये जो मैंने 5वें अध्याय की 21वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक आपके सम्मुख पढ़ा, इसमें हनोक से लेके नूह तक की वंशावली है। हनोक का पुत्र जो था मतुशेलह, और मतुशेलह का पुत्र लेमेक, और लेमेक का पुत्र नूह। 4 जनों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। और जब से हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू हुआ तब से लेकर लेमेक के जीवन तक, तब से लेकर लेमेक के जीवन तक यहाँ कुछ
रहा था जो अंदर ही अंदर चल रहा था। कुछ बात थी जो इन जनरेशन के अंदर ही अंदर गोल गोल घूम रही थी और चल रही थी। और यहां कुछ चल रहा था जो 2-3 जनों को पता था। कुछ बात ऐसी चल रही थी जो 2 और 3 जनों को ही सिर्फ पता थी, बताया सबको गया था, पर मन 2 या 3 ने ही लगाया था। नूह इसलिए परमेश्वर के साथ-साथ चल सका क्योंकि वो परमेश्वर की उस योजना को समझ चुका था। जब हनोक को, जो मतुशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष परमेश्वर के साथ-साथ चला, परमेश्वर ने हनोक को बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया। और जो बातें परमेश्वर ने हनोक को बताई, हनोक ने अपने सब बच्चों को बताई। मैंने ये इसीलिए पढ़ाया कि हनोक का पुत्र केवल मतुशेलह नहीं था, लेकिन उसके और भी पुत्र पुत्रियां थे। और हनोक ने जो जो दर्शन परमेश्वर के देखे, जो जो बातें परमेश्वर से सीखी, वो बातें उसने अपने सारे बच्चों को बताई। लेकिन उन बातों में से मतुशेलह ने कुछ बातों को गौर करके लिया, और हम देखते हैं कि मतुशेलह के बाद उसका पुत्र लेमेक आया, और मतुशेलह ने भी अपने बच्चों को सारी वो दर्शन की बातें बताई, जो कुछ होने वाला है, क्या परमेश्वर की इच्छा और योजना है, किससे बचना है। लेकिन वो पूरी जनरेशन ने नहीं माना। और वो बात जो है नूह ने मानी। यानी कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा योजना सबको बताना चाहिए, लेकिन सब ने परमेश्वर की योजना और इच्छा से मुंह मोड़ा। जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हुआ था उस समय और क्या थी परमेश्वर की योजना, जो केवल इस 3-4 जनरेशन के अंदर चल रही थी। और इस जनरेशन में से केवल ये 2 या 3 व्यक्ति थे जो इस बात को समझ के बेचैन होते जा रहे थे, जो इस बात को समझ के प्रार्थना में लग गए थे, जो इस बात को समझ के सोच रहे थे कि कुछ करना होगा, कैसे परमेश्वर इस कार्य को अंजाम देगा। जैसा मैंने बताया कि हनोक जो था परमेश्वर के साथ-साथ चलता था, और तब से परमेश्वर ने कुछ बातों को हनोक को रिवील करना शुरू कर दिया था। और तब से हनोक तो उठा लिया गया, लेकिन मतुशेलह से लेके लेमेक और लेमेक से लेके नूह तक, इन तीनों का जीवन एक बेचैनी का कारण बन गया, क्योंकि ये इस बात को जान चुके थे परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर की सोच क्या है, उसकी इच्छा और योजना क्या है। तो ये क्या बात जो इन लोगों के बीच में चल रही थी, उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 4था अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4 और वर्स 16। उत्पत्ति 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहां पर लिखा है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। यहां पर एक जिक्र है कैन के बारे में। हम सब जानते हैं कि आदम और हवा की संतान जो थी वो कैन और हाबिल थे, पहली 2 संतानें। कैन बड़ा था, हाबिल छोटा था। और कैन जो था वो इस दुनिया का सबसे पहला मर्डरर बना, सबसे पहले हत्या करने वाला एक व्यक्ति बना, क्योंकि उसके बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया था। और हनोक की कैन की सोच, कैन का विचार जो था, पूरा जो था वो बहका हुआ और शैतानी था, और वो परमेश्वर के मार्ग को कभी नहीं समझ पाया। परमेश्वर ने उसको दंड दिया, फिर हटा दिया, फिर भेज दिया। उसके बाद जब हम 4थे अध्याय की 16वीं आयत में आते हैं तो वापस हमको कैन का नाम मिलता है, और यहां पर मिलता है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। कैन जो था परमेश्वर की उपस्थिति से निकल के अलग हो गया, उसने अपनी अलग दुनिया को बसा लिया। जब कैन ने अपनी अलग दुनिया को बसा लिया, तो कैन के जो जनरेशन थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं 20, 21 और 22, 4थे अध्याय का 20, 21 और 22। आप बाद में 4था अध्याय का 16 से आगे तक पढ़ सकते हैं। मैं अभी सिर्फ 20, 21 और 22वीं आयत को बता रहा हूं।
आदा ने याबाल को जन्म दिया। वो तंबू में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ, और उसके भाई का नाम युबाल था। वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तूबेल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तूबेल कैन की बहन का नाम तूबेल कैन की बहन दामा थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैन के बारे में कुछ बातों को बताया गया है, कैन की जनरेशन के बारे में। और कैन परमेश्वर से अलग हट गया, इस बात को ध्यान रखें। कैन जो था परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हट गया। अब कैन से जो जनरेशन हो रही है, उन जनरेशनों में हम दो तीन बहुत अच्छी चीजों को देखते हैं। क्या अच्छी चीजों को देखते हैं कि उन जनरेशन में जो बच्चे हुए, उसमें लिखा है 20वीं आयत में, तंबू में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। एक बच्चे के बारे में लिखा है कि वो बड़ा होके सब प्रकार का पशुपालन, तंबू बनाना, उसमें रहने का प्रवर्तक हुआ। कैसे वाइल्ड एनिमल को टेम करना है, किस प्रकार उनको ट्रेंड करके रखना है, कैसे तंबू बनाना है, कैसे वो उसने कार्य शुरू करा। उसका जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति था वो बना। दूसरे के विषय में हम पढ़ते हैं 21वीं आयत में, वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। दूसरा जो है, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाना, बजाना, उनकी रिदम को सेट करना, कैसे गाना है, क्या करना, इस प्रकार का व्यक्ति बना। तीसरे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तीसरा व्यक्ति जो है, सब प्रकार के औजारों को बनाने वाला, हथियारों को बनाने वाला, और इन सब चीज को पूरा करके बनाने वाला हुआ। इसके साथ ही अब इस चीज को हम एक किनारे रखें, और एक चीज को मैं आपके सामने 5वें अध्याय में देखें। 5वें अध्याय में लिखा है, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब उसने अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। आदम की वंशावली परमेश्वर ने फिर से शुरू करी। आदम की वंश में कैन था, हाबिल था। कैन ने हाबिल को मार दिया। कैन आदम का बेटा था। लेकिन 5वें अध्याय में हम आते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी के स्वरूप में, आदम के स्वरूप में, उसको एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम शेत था। और आप जब 5वां अध्याय शुरू करेंगे तो 5वें अध्याय से शेत के आगे की जनरेशन लिखी है जिसमें कैन का नाम नहीं है। उस कैन को परमेश्वर ने अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग जा चुका था। अब परमेश्वर अपने लोगों के लिए अलग से एक जनरेशन शुरू करता है आदम के ही द्वारा, और शेत को परमेश्वर आदम को देता है, और उससे उसकी जनरेशन फिर से शुरू होती। लेकिन इसके पैरेलल कैन की जनरेशन भी चल रही है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि 3 गुणों को हमने देखा। उसके जो बच्चे, नाती पोते जो आगे निकले, वो तंबुओं को बनाने का काम और भेड़ बकरियों को पालने का काम, कैसे उनका पालन पोषण करना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, उनका निकला। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला और उनको निर्धारित करने वाला, धुनों को बनाने वाला एक व्यक्ति दूसरा निकला। और तीसरा पीतल के बर्तन और दूसरे औजार बनाने वाला एक व्यक्ति निकला। लेकिन इन व्यक्तियों को परमेश्वर ने आदम की जनरेशन में नहीं चुना। आदम की जनरेशन अलग से जो चली, उसके लिए हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन
अब इसके बारे में हम एक बात को और आपके सम्मुख रखूंगा। जब हम 6वें अध्याय में आते हैं तो 6वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत को देखें, क्या लिखा है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। दूसरी आयत, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। चौथी आयत को देखें। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इनके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहां पर एक दूसरी बात को देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जिक्र है परमेश्वर के पुत्र, दरअसल वो स्वर्गदूत थे जो दंड देने के कारण ऊपर से गिरा दिए गए थे। और जब ये स्वर्गदूत नीचे गिरा दिए गए थे तो इन स्वर्गदूतों ने बहुत ही बुद्धिमानी से कुछ कार्य को करना शुरू शुरू किया। ये जो लोग, ये जो स्वर्गदूत जो ऊपर से गिरा दिए गए थे, ये तेजी से अपने आविष्कार और अपनी बुद्धि से उस समय के लोगों को बहकाकर परमेश्वर से दूर कर रहे थे। ये लोग जो थे, इन्होंने क्या करना शुरू करा। ये स्वर्गदूत जो गिराए गए थे, ये दुष्ट आत्माओं से लैस थे और जब इन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से शादी कर ली तो उनसे जो पीढ़ी उत्पन्न हुई, उनका शरीर तो था पर उनके अंदर जो आत्मा थी वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। उनके अंदर एक दुष्ट आत्मा वास करता था और इसलिए उनके शरीर अलग अजीब पूरे डील डॉल के बड़े राक्षस नुमा हुआ करते थे और उन्होंने सारी पृथ्वी पे गड़बड़ी मचाना शुरू कर दी थी। लेकिन गड़बड़ी के साथ साथ यही वो दुष्ट आत्माएं थी, यही वो स्वर्गदूत थे जिन्होंने मनुष्य को बहुत ही एजुकेट किया था। कैन की वंशावली के बारे में जब हम पढ़ते हैं चौथे अध्याय में, और उसमें वहां पर लिखा है कि उसके पुत्र जो हैं पशुपालन करने लगे और तंबू बनाने लगे। दूसरे पुत्र के बारे में लिखा है कि वो जो थे वो पीतल के बर्तन, औजार और हथियार बनाने लगे। तीसरे के बारे में लिखा है सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और धुन बनाने लगे। ये यूं ही नहीं करने लगे थे। इसके पीछे का कारण ये था कि शैतान जो इनके बीच में उतर ही आया था उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा, ये उनको एजुकेट कर रहा था अच्छी चीजों के लिए, उनको सिखा रहा था ऐसा करो इससे लाइफस्टाइल और अच्छा होता है, ऐसा करो इससे लाइफस्टाइल इजी हो जाता है। और ये जो इन लोगों को सिखा रहा था, ये लोग कहीं दूर या अलग नहीं रहते थे। ये शेत की वो वंशावली जो सामने आने लगी और उसके बाद हनोक और उसके और पुत्र पुत्रियां, मतुशलह और उसके और पुत्र पुत्रियां, लेमेक और उसके और पुत्र पुत्रियां, ये सब जो थे सम्मिलित थे। इसलिए परमेश्वर ने जो था वो इनको बताना शुरू किया था कि मैं आगे को क्या करने वाला हूं, मेरी क्या सोच है। और कुछ उसमें से परमेश्वर पे मन लगाए, बाकी सारी जनरेशन जो थी वो इसमें लिप्त थी, क्योंकि वो सब एक फ्रीडम को चाहते थे। वो चाहते थे कि लाइफस्टाइल किससे अच्छा हो रहा है, क्या चीज हमारे लिए इजी है। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपनी योजना को अपने लोगों पर रिवील करना शुरू करा हनोक के बाद से, क्योंकि ऐसे समय में परमेश्वर ने इस योजना को बना लिया कि मैं मनुष्य से कब पूरे समय विवाद ना करता रहूंगा और मैं पृथ्वी को जो है दंड दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, केवल परमेश्वर का भय मानने वाले लोग जो हैं उनको छोड़ दूंगा। लेकिन मुसीबत इसमें भी थी कि परमेश्वर का भय मानने वाला हनोक, मतुशलह, लेमेक और नू जो थे, इनके जो बच्चे और इनके साथ के रिश्तेदार जो थे, ये भी उन सारी चीजों में सम्मिलित हो गए थे, जिसके कारण से ये घटना जो थी वो हनोक से लेके नूह के अंदर एक चिंता का विषय बन गई थी, जो इनको खाए जा रही थी कि कैसे परमेश्वर का जब कोप भड़केगा, कैसे हम बचेंगे और कैसे इनको हम बचा सकेंगे। हनोक ने अपने सब बच्चों को बताया पर केवल मतुशलह ने ध्यान दिया।
जैसा मैं बताया कि हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलता रहा, और उन 300 साल में परमेश्वर ने हनोक को बहुत कुछ बताया। आगे होने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने हनोक के ऊपर रिवील किया। उन बातों को हनोक ने अपने बच्चों पे रिवील किया, लेकिन केवल मतुशेलह ने विश्वास किया और उसके आधार पे चला। मतुशेलह ने अपने सब बच्चों पर रिवील किया। मैंने इसलिए आपको 5वें अध्याय का 21 से 31 तक पढ़ाया, क्योंकि उसकी सब लाइनों में लिखा हुआ है। आप सब जनरेशन के बारे में सब लाइनों में ये बात लिखी हुई है कि उनके और भी बेटे बेटियां हुई, और ये एक ऐसे माता पिता थे जिनने अपनी उस परमेश्वर की बात को और अपने बेटे बेटियों से नहीं छुपाया, उनको भी बताया, उनको भी समझाया, लेकिन इतने में से केवल एक एक सामने आए। उसी प्रकार मतुशेलह ने अपने सब बच्चों को बताया, उसमें से लेमेक ने ध्यान दिया। लेमेक ने अपने सब बच्चों को बताया, उसमें से नूह ने ध्यान दिया। नूह ने अंत तक सबको प्रचार करता रहा, इस बात के भय से, इस बात के डर से कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, इस बात के डर से नूह जो था वो सबको प्रचार करता रहा। और आप उसको दूसरा पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 5वीं आयत में पढ़ सकते हैं, बाद में आप उसको देख सकते हैं। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत, वहां पर लिखा है कि नूह जो है अंत के समय तक प्रचार करता रहा। अब वापस मैं आज की बात पे आऊंगा। हम मनन कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा और योजना को, उसकी सिद्ध और भावती हुई इच्छा को अपने जीवन में समझना। एक विश्वासी या एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, जब तक वो अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को, इच्छा को नहीं समझेगा, वो कभी भी परमानेंटली या डेली परमेश्वर के साथ एक कांस्टेंट वॉक नहीं कर सकता। हनोक परमेश्वर के साथ साथ इसलिए चल पाया क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को समझ चुका था और उसके भय में वो चल रहा था। नूह जो है परमेश्वर के साथ साथ चल पाया क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को जान चुका था। नूह ने इन सारी बातों में अपने 500 साल को बिताया, और इस 500 साल में नूह की मुलाकात अपने परदादा, अपने दादा और अपने पिता से हुई, और इन तीनों ने नूह को परमेश्वर के बारे में वो गुप्त बातें बताते रहे, और नूह जो था स्वयं परमेश्वर से बात करने वाला एक व्यक्ति बन गया। आज फिर से परमेश्वर अपनी योजना को कलीसिया पर प्रकट कर रहा है, क्योंकि कुछ है जो होने वाला है नूह के दिनों के समान, क्योंकि यीशु ने बोला है मेरा आना ठीक नूह के दिनों के समान होएगा। आज भी है जो कुछ अंदर अंदर चल रहा है, आज भी कुछ गतिविधियां हो रही हैं जो परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर के साथ चलने वाले और उसकी सिद्ध इच्छा को जानने वाले लोग जानते हैं। उस समय, नूह के समय से पहले से परमेश्वर ने जब इन बातों को देख लिया, वो परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा को हनोक, मतुशेलह और लेमेक के ऊपर रिवील करने लगा और बताने लगा मैं कुछ करने वाला हूं, कुछ घटना ऐसी होने वाली है जिससे पृथ्वी हिल जाएगी, पृथ्वी का इतिहास बदल जाएगा। और हनोक ने उस बात को समझा और पूरा किया, और हनोक उस पृथ्वी के इतिहास में से बचने वाला एक ही परिवार में निकला, और न केवल हनोक बचा लेकिन उसने अपने परिवार को भी बचा लिया। इसी प्रकार आज फिर से परमेश्वर अपनी योजना को कलीसिया पे प्रकट कर रहा है, कलीसिया पे रिवील कर रहा है। परमेश्वर बता रहा है अपनी कलीसिया में कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। एक भय का समय, एक कठिन परिस्थिति का समय आने वाला है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी योजना, उसकी सिद्ध और भागती हुई इच्छा को जानना शुरू कर दें और जान के परमेश्वर के साथ चलने लगे, ताकि उस रैप्चर के दिन वो उठाए जा सकें। क्योंकि ये घटना हो चुकी है और यीशु मसीह ने इसी घटना का उदाहरण देके बोला कि मेरा आगमन
नूह के दिनों के समान होगा। सब कुछ चीजें जो हैं एज इट इज फिर से होने लगेंगी। नूह बहुत बहुत कुछ सीखा परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का भय मानकर वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे पीछे चला, इसलिए अपने परिवार को अपने समेत वो बचा पाया। आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और ज्ञान जो है वो कलीसिया में बांटी जा रही है और चुनिंदा कलीसिया में बांटी जा रही है। आप जानते हैं कि हनोक के और पुत्र पुत्रियां हुए, मतुशलह के और पुत्र पुत्रियां हुए, लेमेक के और पुत्र पुत्रियां हुए, लेकिन उनमें से कोई नहीं बच पाया। क्यों? क्या वो सौतेले थे? नहीं, सौतेले नहीं थे। क्या उनको परमेश्वर के ज्ञान के बारे में नहीं बताया गया? बताया गया था। लेकिन ये लोग जो थे, कैन के वंश के लोगों के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका था, इसीलिए ये लोग बच नहीं पाए। इनके सामने दुनिया का लाइफस्टाइल, जो दुष्ट आत्माएं बदलती जा रही थी, जो उनके लिए काम इजी करती जा रही थी, वो उस पे मन लगाते थे। और जब वो उस पे मन लगाते थे, शैतान इनके मन को परमेश्वर के पास से भटका देता था। इसी रीति से, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए आज कलीसियाओं के इतिहास में भी वही सब चीजें फिर से दोहराई जा रही हैं कि आज शैतान जो है बहुत कुछ अच्छा दुनिया के सामने परोस रहा है। बहुत कुछ ऐसी चीजों को रख रहा है जिसमें से ऐसा नहीं कि परमेश्वर का भय मानने वाले या परमेश्वर को जानने वाले लोग नहीं समझते हों। उनको मालूम है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, उनको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होएगा, उनको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा आगमन नूह के दिनों के समान होएगा। पर परेशानी यह है कि उसमें से बच के निकलना, उन चीजों को छोड़ देना। उनको बहुत प्रचार किया गया और नूह ने अपने नाव में चढ़ते चढ़ते उनके बीच में प्रचार किया, लेकिन उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। क्योंकि वो क्या सोचते थे? वो सोचते थे तुम जिस परमेश्वर की बात कर रहे हो, उस परमेश्वर को हम बचपन से जानते हैं, उस परमेश्वर के बारे में हमने सुना है, हम भी उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें तो परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बताया। और आज समस्या यही है प्रियो, जब हम अपने प्रियजनों को, ऐसा होता है जब हम अपने प्रियजनों को, बहुत से हमारे ऐसे अजीज रिश्तेदार हैं जिनको हम जाके बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो चुका है, ऐसी घटना हो रही है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, तो पता है वो क्या बोलते हैं? हमने आपके साथ ही वचन सुना है, हमने वचन को सीखा है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको भी मालूम है यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन वो चेतते नहीं हैं। वो सोचते हैं हम इसको हैंडल कर लेंगे, हमें मालूम है, हम भी परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। और यही जवाब जो है मतुशेलह को, लेमेक को और नूह को उनकी जनरेशन से मिला होगा। जब वो चिताते होंगे, वो बोलते होंगे हमको मालूम है, हमने भी बाइबल पढ़ी है, हमको मालूम है क्या होने वाला है, हमको भी परमेश्वर ने बताया है। लेकिन उनकी आंखें जो थी वो संसार के ईश्वर अर्थात शैतान ने अंधी कर रखी थी, जिसके कारण वो परमेश्वर की सिद्ध और भाती हुई इच्छा और योजना को समझ नहीं पा रहे थे। प्रियो, आज परमेश्वर जो है अपनी सिद्ध और भाती हुई इच्छा को कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के विश्वासियों के ऊपर रिवील कर रहा है, ताकि मैं और आप तैयार पाए जाएं। और किस रीति से तैयार पाए जाएं? उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करके, उसके बाद उसके साथ साथ चल के, उसके आगमन के लिए अपने कार्यों को पूरा करके हम तैयार हों। आज परमेश्वर अपनी योजना को उन उसकी सुन आज परमेश्वर अपनी योजना को उसकी सुने और उसको समझने वालों को बता रहा है, जो सब समझ के पूरा करेंगे वो अपने आप को बचा पाएंगे। नूह ने इस बात को समझ के पूरा किया, वो अपने को और अपने परिवार को बचा पाया। जब नूह को ये सारी बातें पता पड़ गई कि ऐसा कुछ होने वाला है, नूह जो है चिल्ला चिल्ला के रोता है और बोलता है, परमेश्वर क्या मैं अपने परिवार समेत इन लोगों के साथ नष्ट हो जाऊंगा? ये वाक्यात हमको बाइबल में नहीं मिलता। ये अन्य बाइबल से रिलेटेड पुस्तक हैं जिसमें नूह के बारे में लिखा है कि नूह जो है
चिल्ला के रो के प्रार्थना करता है कि क्या परमेश्वर मैं भी अपने परिवार समेत नष्ट हो जाऊंगा, और परमेश्वर उसको बोलता है नहीं, तुम नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? उसके बाद हम आगे जब आप 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। और नूह कैसा धर्मी था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब नूह को परमेश्वर ने बोला जहाज बना, परमेश्वर के सामने जब इस बात को ये बात आ गई और कि दुनिया को नष्ट करना है, परमेश्वर ने नूह को बुलाया और नूह को बोला कि मेरे सामने एक दुनिया के अंत का एक सवाल आके खड़ा हुआ है और मैं सबको समाप्त कर दूंगा। और परमेश्वर ने बोला कि तुम जो हो एक जहाज को बनाओ। आप उसको 6वें अध्याय की 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने को बोला तो परमेश्वर ने उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब कुछ बता दी। और परमेश्वर ने नूह से बोला तुम जाके उस जहाज को तैयार करो। नूह जो था परमेश्वर की योजना को जानता और समझता था। उसके बाद भी नूह परमेश्वर में इस तरह डूबा हुआ था कि नूह ने पलट के परमेश्वर को ये नहीं बोला परमेश्वर जहाज की क्या जरूरत है। परमेश्वर ने नूह को बोला जहाज बनाओ। नूह ने जाके जहाज को बनाना शुरू कर दिया। और नूह ने जहाज कैसा बनाया? नूह ने ठीक वैसा जहाज बनाया जैसा परमेश्वर ने नूह को बोला था। जब परमेश्वर ने नूह को बोला तो नूह ने परमेश्वर से कोई क्वेश्चन नहीं करा, प्रभु इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है। परमेश्वर ने बोला, नूह ने किया। प्रियो, आज हम जिस समय में रह रहे हैं उसकी सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि परमेश्वर की बातों पे, उसकी सिद्ध इच्छा पर पहले तो हम मन नहीं लगा पाते। और यदि मन लगाते हैं और परमेश्वर कोई बात को हमको बोलता है तो हम कहते हैं ठीक है परमेश्वर, हम इसको करेंगे। परमेश्वर बोलता है ये है इसका नक्शा, इस प्रकार करना है। हम बोलेंगे परमेश्वर जहाज तो मैं बनाऊंगा पर उसका डिजाइन जो है वो मेरा होगा। और इस कारण से हम परमेश्वर की शर्तों को कभी पूरा नहीं कर पाते। हम बोलते हैं परमेश्वर आपने बोला है ना, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं, पर मेरे को इसमें इंटरफेयर मत करो कि यहाँ पे खिड़की, यहाँ पे दरवाजा, वो सब मैं देख लूंगा। मैं नूह इस बात को बोल सकता था, परमेश्वर मैं 500 साल से आपको जानता हूं, क्या क्या मैं जहाज नहीं बना सकता? आपने बोल दिया मेरे पे छोड़ दो, मैं बना लूंगा। लेकिन नूह ने ऐसा नहीं करा। परमेश्वर ने जैसा नूह को बोला था वैसा नूह ने किया। और उसको परमेश्वर ने आदर देके ये बात 2 बार बाइबल में अंकित करके लिखी गई। प्रियो, मैं और आप जो हैं अपने जीवन में कई बार परमेश्वर की योजना को समझ के या कोई बात परमेश्वर ने डाली है उसको समझ के बोलते हैं परमेश्वर हम इसको कर लेंगे। हमारे मन में आता है कि नहीं, परमेश्वर ने बोला है हम इसको करेंगे, लेकिन तरीका हमारा रहेगा, उसके अंदर परमेश्वर का कोई इंटरफेयर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। और जब हम ऐसे जहाजों को अपने हिसाब से बनाते हैं तो ध्यान रखें, ऐसे जहाज परमेश्वर के द्वारा भेजे गए सैलाब में कभी भी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाए। हम देखते हैं जब हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, नूह के उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय की 22वीं आयत को देखें, क्या लिखा है? जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 22, उत्पत्ति 6:22। वहां पर लिखा है परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। किस आज्ञा के अनुसार? जो 6वें अध्याय में परमेश्वर ने नूह को जो जो आज्ञा दी, परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार नूह ने ठीक वैसा ही किया। 7वें अध्याय में आ जाएं, 7वें अध्याय की 5वीं आयत में देखें क्या लिखा है? यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा नूह ने किया। परमेश्वर ने बोला जहाज में स्टीयरिंग व्हील नहीं होगा, नूह ने बोला यस लॉर्ड। परमेश्वर ने नूह से बोला जहाज में एंकर नहीं होगा, लंगर नहीं होगा, नूह ने बोला यस लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला 3 खंड बनाना है, उसने कहा यस लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला कोई खिड़की नहीं, ऊपर ही एक खिड़की होगी। हम होते तो बोलते परमेश्वर हमको क्या बबक में मारना है क्या, नीचे तो 1-2 खिड़की दो,
ऊपर ही एक खिड़की है, नीचे गर्मी में मर जाएंगे, कैसा आप कर रहे हो, ऊपर से सारे जानवर साथ में। कितने आइडिया हमारे अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। परमेश्वर आप ऐसा नहीं, ऐसा करो, मुझे कहीं रुकना होगा तो एक लंगर तो दो, कहीं अचानक से तूफान आ गया, मेरे को घुमाने के लिए स्टेयरिंग तो दो। नूह ने कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं सोचना कि नूह कुछ जानता नहीं था, वो जहाज के बारे में जानता नहीं था। नूह जो था एक मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था नूह। ऐसा ही नहीं था कि उसके पास दिमाग नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने जो बोला उसने कर दिया। नूह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, और नूह ने वो बातें सीखी थी मतुशेलह से, हनोक से और लेमेक से, जो बातें आज हम बाइबल में भी नहीं पाते हैं। मोस्ट उसको क्या समझदार, एजुकेटेड को क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा एक बुद्धिमान, बुद्धि रखने वाला व्यक्ति था नूह। कोई ऐसा नहीं था। और लेकिन उस बुद्धिमान व्यक्ति को भी जब परमेश्वर ने जहाज की चर्चा करी, तो उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर ऐसा नहीं वैसा। यहाँ पर इसलिए 2 बार गवाही के रूप में नूह के लिए लिखा है, जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा ही किया। हो सकता है हम परमेश्वर के विचारों को जान लें, हो सकता है हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान लें, और जब परमेश्वर के साथ साथ चलने की बारी आए तो हम बोलें, परमेश्वर एक कदम मेरे हिसाब से, एक कदम आपके हिसाब से, फिर एक कदम मेरे हिसाब से, एक कदम आपके हिसाब से। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के साथ कांस्टेंट वॉक करना, यानी कि जैसा वो बोले वैसा करना। हम एक और उदाहरण नए नियम से देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 2। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। ये वाक्यात मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, अपनी माता के साथ एक शादी में इनवाइट किए गए, और उस शादी में जब जाते हैं तो दाखरस घट जाता है, और वहां पर ये जब घट जाता है तो ये बात यीशु मसीह की मां मरियम को पता पड़ जाती है, और यीशु मसीह की मां जो है चेलों को आके एक बात बोलती है। 5वीं आयत में देखें, 2 अध्याय का 5वीं आयत, वहां लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। यीशु मसीह की माता यीशु मसीह को अच्छे से जानती और पहचानती थी, और उसने यीशु मसीह के चेलों को बुलाकर बोला, जो कुछ वो तुमसे बोले वैसा ही करना। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जाके पानी को भर लाओ, वो पानी को भर लाए, ठीक वैसा जैसा यीशु मसीह ने कहा, और वो पानी जो था वो दाखरस बन गया। ये बात सिर्फ चेले जान पाए, और चेलों के जीवन में एक आश्चर्य कर्म हो गया। प्रियो, जब हम प्रभु की बात ठीक वैसी ही पूरी करते हैं जैसा उसने कहा है, तभी हम अपने जीवन में उस आश्चर्य कर्म को देख सकते हैं। और यदि हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को पाने की लालसा में दौड़ते रहेंगे, तो कभी भी हम उन आश्चर्य कर्मों को पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना अपने जीवन में महान आश्चर्य कर्म को न्योता देना या इनवाइट करना होता है। ठीक जैसा उसने कहा वैसा ही करना। ये विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा परमेश्वर हमको बोले वैसा ही हम करें, चाहे वो अपने सेवक के द्वारा, चाहे वो पवित्र आत्मा के गाइडेंस के द्वारा, चाहे परमेश्वर के वचन के द्वारा, चाहे प्रार्थना के द्वारा। जो बात परमेश्वर आपके अंदर डाले उसको ठीक वैसा ही करना, उसको अपने हिसाब से नहीं करना। और वैसा करने वालों के जीवन में क्या होता है, हम वापस आएंगे उत्पत्ति उसके 8वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 8, उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 8 और उसका 4 और 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 4 और 5। यहां पर इस प्रकार लिखा है, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ की चोटियां दिखाई दी।
नूह ने जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा जहाज को बनाया। जैसा परमेश्वर ने जहाज के अंदर जाने को कहा था वैसा नूह जहाज के अंदर गया। जो कुछ भी परमेश्वर ने नूह को बोला था नूह ने किया, और एक महाजल प्रलय आया जिसमें सारी दुनिया जो थी समाप्त हो गई। सारे जीवित प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य जाति हो, सब कुछ समाप्त हो गई। लेकिन नूह ने, क्योंकि उसने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको बोला था, तो उसका जहाज जो था अरारत पर्वत पर जाकर टिक गया। उसका जहाज जब पर्वत पर टिक गया, उसके 10 महीने बाद उसको पहाड़ की चोटियां दिखाई देना शुरू हो गई। परमेश्वर अपने लोगों को पर्वतों पर टिकाव देने वाला परमेश्वर है। अभी हम एक गीत में गा रहे थे, हर दिन हमको चलाने वाला परमेश्वर, वो एबिनेजर हमारे साथ है। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो अपने परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक वैसा ही पूरा करते हैं, और उसको पूरा करने में वो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर उनका ठिकाना जो है पर्वत पे देता है, ऊंचाइयों पे देता है। ना केवल उनका जहाज ऐसे पर्वत पे टिकता है, लेकिन उस जहाज से जब वो बाहर देखते हैं तो उनको पर्वत की चोटियां दिखाई देती। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ये रखा है। ये परमेश्वर, ये जो पर्वत की चोटियां थी, ये अरारत पर्वत जो था, ये नूह के सगे संबंधी नहीं देख पाए। ये अरारत पर्वत जो था वो हनोक के बच्चे और लेमेक के बच्चे, मतुशेलह के बच्चे जो बहुत तादाद में थे, उनमें से कोई नहीं देख पाया, ना इनको वहां पर टिकाव मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आखिरी दिन तक नूह इनको सुसमाचार प्रचार करता रहा। आखिरी दिन तक नूह जो था इनसे प्रेम करता था। नूह जानता था ये मेरे अपने खून के रिश्ते के लोग हैं, मेरे अपने भाई बहन हैं। और नूह ने पूरी कोशिश करी आखिरी दिन तक प्रचार करने की कि ये लोग बच जाएं, इनका मन फिर जाए, ये भी मेरे साथ जहाज में आ जाएं, लेकिन कोई नहीं आ पाया। प्रियो, मेरे को और आपको परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है, और कलीसिया में इन अंत के दिनों में परमेश्वर अपने प्रकाश को रिवील कर रहा है। परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि मैं फिर से कुछ करने जा रहा हूं, इसलिए जो मैं करने जा रहा हूं उस पे तुम्हारे नाव जो है वो पर्वत पर ठिकाना पा सके, इसलिए कुछ कर लो, इसलिए सुधर जाओ, इसलिए संभल जाओ। अपने पैरों को दृढ़ कर लो, अपने कानों को परमेश्वर की शिक्षा की ओर लगा लो, और इस बात को जान लो कि परमेश्वर की सिद्ध भाती हुई भली इच्छा और योजना क्या है कलीसिया के लिए और व्यक्तिगत विश्वासियों के लिए, ताकि उस इच्छा और योजना के अनुसार तुम एक कांस्टेंट वॉक कर सको, परमेश्वर के साथ साथ चल सको। ऐसा हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर की शिक्षा को ना सुने और बोले हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा उस समय के लोगों ने भी कहा था। परमेश्वर की शिक्षाओं पे मन नहीं लगाया, लेकिन बोलते थे हम परमेश्वर को जानते हैं, और सब के सब उस सैलाब में नीचे दब के पानी में मर गए। कोई नहीं बच पाया, केवल नूह बच पाया, क्योंकि उसने सुना, उसने ठीक वैसा ही किया, और उसने परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसने अपनी एक अच्छी गवाही को खड़ा किया। हम 6वें अध्याय में पढ़ते हैं कि उस समय के लोगों में जो था वो सुनाम था, एक धर्मी व्यक्ति गिना जाता था, लेकिन फिर भी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रियो, मैं और आप जो हैं रैप्चर में उठाए जाने के लिए रखे गए हैं, और इस रैप्चर में उठाए जाने के लिए इन 3 मुख्य बातों का मुझको और आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या? पहली बात, परमेश्वर की योजना इच्छा को समझना। पर जो हमने रोमियो में पढ़ा था, परमेश्वर की सिद्ध भावती हुई भली इच्छा को अपने जीवन में समझना, अपने कलीसियाई जीवन में समझना। दूसरी बात, जैसा वो बोले ठीक वैसा ही करना। जिन परिस्थितियों को मेरे और आपके सामने वो लाके खड़ा करे, और उन परिस्थितियों में जो हमको करने को बोले हम ठीक वैसा ही करें। और तीसरी बात,
अपनी सेवा को पूरी करते हुए उसकी बाट जोना। नूह जो था, उसने प्रभु की बात को सुना, प्रभु की बात पर अपने कानों को लगाया, उसकी सिद्ध इच्छा को जाना। नूह जो था, उसने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको बोला। और नूह ने केवल अपनी ही चिंता नहीं करी, लेकिन जो काम उसने परमेश्वर ने उसको सौंपा था, परमे उसने उस काम को भी पूरा करा, उस जहाज को भी बनाया, और उसके साथ-साथ उसने सुसमाचार प्रचार का भी काम किया। अपनी सेवा को पूरी करके नूह जहाज पर चढ़ गया। मैं और आप अपनी सेवा को पूरी करके रैप्चर में उठा लिए जाएं, ऐसी हमारी योजना हो, ऐसा हमारा मोटिव हो। इन 3 बातों को हम अपने जीवन में स्मरण रखें, उसकी इच्छा और योजना को अपने जीवन में समझें, जैसा वो बोले वैसा करें, और उस रैप्चर में पहुंचने के लिए, उस रैप्चर में बदल जाने से पहले हम अपनी सेवा को पूरी करें, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।